वाल्मीकि रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय हो राजा रामचंद्र जी। हम लोग वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड और 50वां अध्याय हमने पूरा किया। इसके पहले दिन हम लोगों ने देखा कैसे श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या वासी जो आ रहे थे उनको चालाकी से पीछे छोड़कर रथ को दाएं बाएं घुमाकर श्री राम लक्ष्मण सीता साथ में सुमंत्र भी हैं, ये लोग गुहा के पास पहुंच गए जो निषाद राज थे। गुहा से श्री रामचंद्र जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। काफी दिन श्री रामचंद्र जी उधर थे, चारों तरफ आते जाते थे, दोस्ती थी। फिर से शाम हो गई, एक के बाद एक शाम हो रही है, लेकिन सुमंत्र अभी भी साथ में है और रथ भी अभी भी साथ में है। श्री रामचंद्र जी और सीता लेट गए, पत्तों की शैया बनाई गई और गुहा बहुत दुखी है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका मित्र, और केवल मित्र नहीं, ज्येष्ठ मित्र, हम लोग मित्रता करते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं मित्रता समान समान में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मित्रता में भी ज्येष्ठ और कनिष्ठ होता है। बंधु भाव, जहां पर बंधु भाव है, जहां पर प्यार है। अब जैसे मान लीजिए मैं बहुतों के नाम में कहता हूं ये मेरे मित्र हैं, लेकिन उन्हें भी पता है मैं सन्यासी हूं, और सन्यासी हूं इसलिए बिल्कुल उनके समान तो नहीं हो सकता, लेकिन बंधुत्व का भाव है, मित्रता है। तो ज्येष्ठ मित्र, कनिष्ठ मित्र, गुहा मित्र हैं लेकिन कनिष्ठ मित्र हैं। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई सुंदर शैया तैयार है, आप इस पर विश्राम कीजिए। रामचंद्र जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, वो नहीं सोएंगे। तो लक्ष्मण हंसकर मना कर देते हैं कि जहां रामचंद्र जी पत्ते पर सोए हैं, सीता जी पत्ते पर सोई हैं, वहां मैं कैसे शैया पर सो सकता हूं। और साथ में कहते हैं कि नहीं रामात प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन, पूरे संसार में श्री रामचंद्र जी के समान दूसरा कोई प्रिय मेरा नहीं है। मेरा जो भी प्यार है श्री रामचंद्र जी के प्रति है। ये बाद में तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो यह एक भाई अपने भाई को प्रेम कर, अपने भाई को भगवान मानकर कैसे श्रेष्ठ बन सकता है, दिखाया। हम लोग प्राय उच्च आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं, उच्च आकांक्षा लेकर के जीते हैं। हम लोग बहुत चाहते हैं कि मेरे जीवन में यह हो, मेरे जीवन में वह हो, और हम लोग प्राय आंसू बहाते हैं कि मेरे जीवन में यह नहीं हुआ, मेरे जीवन में वह नहीं हुआ, मेरे जीवन में सुख नहीं है। जीवन अगर जीना है, यद्यपि हम लोग श्री रामचंद्र जी और सीता
ये हमारे लिए इष्ट हैं। इष्ट का अर्थ ही होता है कि आप इनके जैसा जीवन नहीं जी सकते हैं। जिनके इष्ट मान लीजिए जीसस क्राइस्ट हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि वो चाहे जो भी करें, जीसस क्राइस्ट नहीं बन सकते हैं। जिनके इष्ट श्री राम कृष्ण हैं, वे कुछ भी कर लें, वो श्री राम कृष्ण नहीं बन सकते क्योंकि वे इष्ट है। लेकिन उनके आसपास जो है, उन्होंने कैसे श्री राम कृष्ण देव को प्यार किया है, उसे आप ले सकते हैं। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, मैंने जितनी साधना की है, उसका एक आना भी कोई अगर करे तो वह धन्य हो जाएगा। एक आना, यह एक आना या उनसे थोड़ा अधिक उनके आसपास जो रहते हैं वे करते हैं। फिर हम लोग का प्रयास रहता है कि कैसे उनके जैसा बने। यहां पर आप लोगों को ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी, थोड़ा आश्चर्य लगेगा, पूरा विश्वास नहीं होगा। हम लोग के जीवन का उद्देश्य कभी भी श्री रामचंद्र बनना नहीं है, क्योंकि आप बन नहीं सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव बनना नहीं है, आप बन नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण बनना नहीं है, क्योंकि आप बन नहीं सकते हैं। लेकिन उनके आसपास जो है, उनके जैसा आप बन सकते हैं, या उनको आदर्श मान करके उनकी ओर बढ़ सकते हैं। हम लोग आइडियल कहते हैं, आइडियल के रूप में श्री रामकृष्ण देव को कहते हैं कि वो जिस आदर्श के मूर्त रूप है, लेकिन व्यक्ति के रूप में आप उनके जैसा नहीं बन सकते हैं। अगर आप मुझे पूछें कि इस पूरे रामायण में, चाहे वाल्मीकि रामायण लें, चाहे रामचरितमानस लें, कौन है जिनको हम लोग आदर्श रूप में ले सकते हैं? जैसा कि हम लोगों ने शुरू में कहा था, जब हम लोग बात कर रहे थे कि रामायण भारत का आदर्श रहा है। तो जितने भी पात्र हैं, सभी किसी न किसी रूप में आदर्श हैं। लेकिन जब हम लोग लक्ष्मण की ओर देखते हैं, मुझे हमेशा लगता है कि श्रेष्ठतम आदर्श रामायण में लक्ष्मण ही है। महावीर हनुमान की बात आएगी आगे चलकर। सच में महावीर हनुमान आश्चर्यजनक कार्य सब करते हैं, लेकिन वहां पर यह है कि महावीर हनुमान को आदेश किया गया था सुग्रीव द्वारा, और सुग्रीव के लिए कुछ काम कर दिए थे श्री रामचंद्र जी ने। तो इसलिए हनुमान जी जो अपनी इच्छा से सब कुछ के ऐसा नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जो कुछ भी करें केवल प्यार के कारण कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को प्यार करते हैं और उस प्यार में डूब कर कहते हैं, इसके बाहर मेरे लिए कुछ नहीं है। आप किसी को प्यार करते हैं? कोई है जीवन में जो आपके लिए इष्ट समान हो, जिनके लिए आप कुछ भी करेंगे, अपना सर्वस्व त्याग करेंगे? है क्या? आप कहेंगे, जो लोग सुन रहे कहेंगे हाँ हाँ है। नहीं, नहीं रहता है। हम लोग जिसको प्यार करते हैं, जब विचार कर आप देखेंगे, हम लोग उनकी गुलामी करते हैं। हम लोग गुलामी करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि बदले में उनको भी अपना गुलाम बनाए। ये माँ लोग बोलती है, मैं सेवा करती हूं। अरे खाक सेवा करती है। लड़का जरा सा दाएं से बाएं अगर हो जाए तो बस हो जाएगा, तुरंत शुरू हो जाएगा। जब से तुम्हें 10 महीने तक मैंने पेट में पाला है, वहां से शुरू करके आज तक उसने जो जो किया है, सारा कचरा, ये इतिहास का कचरा, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, सब ला करके उसके सर पर डाल देंगे। और होते होते बंदा बिल्कुल परेशान होकर के बोलता है, बाप रे इस घर से निकले तो जान बचे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो। अरे क्या
क्या प्यार है, कहां प्यार है? प्यार होता है जब आप कहते हैं सब कुछ मैं दे रहा हूं या दे रही हूं। लक्ष्मण ये विवश नहीं थे, ऐसी अवस्था में नहीं थे कि वे उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन कर रहे हैं। और कहीं कोई चाहत नहीं है, बस प्यार है, बस प्यार है और कुछ नहीं। बिल्कुल छोटा बच्चा जैसे होता है, 5 महीने 6 महीने का छोटा बच्चा, या और भी कम, 1 महीने का, मां उसे जिस तरह से प्यार करती है, उस बच्चे से कुछ नहीं आशा करती है। बच्चा मुस्कुराता भी नहीं है क्योंकि उसे मुस्कुराना भी नहीं आता है। जब किसी व्यक्ति को इस तरह से आप प्यार करेंगे, उस व्यक्ति में जब इस तरह से रम जाएंगे और उसी में अपना इष्ट देखेंगे, क्योंकि मनुष्य में इष्ट देखना बहुत आसान होता है। आप पत्थर की मूर्ति में भगवान देख सकते हैं, आप मिट्टी की मूर्ति में भगवान देख सकते हैं। हाँ? दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा जब होती है, लोग क्या देखते हैं? मिट्टी की प्रतिमा होती है। उसी मिट्टी की प्रतिमा में लोग उसमें कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पूजा के समय, और फिर उसे देवी रूप में पूजा करते हैं। और जहां सामने, आपके सामने बंदा खड़ा है जिसमें पहले से प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है, वहां पर आप उसे भगवान के रूप में क्यों नहीं देख सकते हैं? अगर कभी आप कोई पूजा करीब से देखें, कोई पूजा, हम लोग यहाँ बेलूर में प्राय पूजा होती रहती है, हम लोग देखते रहते हैं, मैं तो घबरा के भाग जाता हूं। ये देवी देवताओं के इतने नखरे हैं, सुबह से लेकर के रात तक इतने तरह की पूजा, इतना मंत्र, इतना ये, इतना ये, इतना। अरे व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति उससे काफी कम चाहता है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार करके तो देखिए। एक बार करके देखिए। बिल्कुल स्वार्थ त्याग कर किसी को प्यार। और लक्ष्मण जिस तरह से कहते हैं, नहीं रामात प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन। हे गुह, श्री रामचंद्र जी जैसा कोई नहीं है जिसे मैं प्यार करता हूं। ब्रवीमि एव चते सत्यम सत्येनेव चते शपे। बिल्कुल सत्य की शपथ। वाल्मीकि रामायण में ना यह बार बार आता है, सत्य की शपथ। सत्य, सत्य को बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखा जाता है, बहुत श्रेष्ठ है, सत्य को बहुत ऊपर रखा गया है। कहते हैं सत्य की शपथ खाकर मैं कहता हूं। मेरे भाई और मेरी भाभी दोनों सोए हुए हैं, मैं धनुष बाण लेकर इनकी रक्षा करूंगा कि इन पर कोई खतरा नहीं आ जाए, कोई संकट नहीं आ जाए। और हे गुह, आप धर्म पर दृष्टि रखकर ही हम लोग की रक्षा करते हैं, कोई संदेह नहीं। मैंने इसमें आपका कोई लोभ नहीं है, कहने का अर्थ है कि इसमें आपका कोई लोभ नहीं है। हम लोग आपके हितैषी हैं, श्री रामचंद्र जी आपके मित्र हैं। इस धर्म को दृष्टि में रखकर ही आप यह सब करते हैं, और इसीलिए आप मुझे भी शैया अर्पण कर रहे हैं। लेकिन जहां मेरे भाई इस तरह से सो रहे हैं, मैं कैसे पलंग पे सोऊं या किसी शैया पर सोऊं? संभव नहीं है। और लक्ष्मण दुखी होकर कह रहे हैं कि देखिए हम तीनों तो निकल आए, पता नहीं अयोध्या में क्या हो रहा है। अब शाम हो गई है, रात होने चली। अयोध्या में जितने लोग हैं और निवास में, राजमहल में जितनी औरतें हैं, सब रो रो के चुप हो गई होंगी। कितना रोएंगी? और पता नहीं माता कौशल्या, राजा दशरथ और मेरी स्वयं की मां सुमित्रा आज रात तक जीवित रहेंगी कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि दुख के मारे
आज रात में ही इनकी मृत्यु हो जाए। और कह रहे हैं एक के बाद एक कि दशरथ इसे सहन नहीं कर सकेंगे, और अगर दशरथ को कुछ हो गया कौशल्या नहीं सह सकेंगी, इसके बाद मेरी मां भी नहीं सह सकेंगी। यहां पर अभी हम लोग जो 1, 2, 3 हम लोग अध्याय करेंगे एक के बाद एक, यह अपने में एक अनोखा वर्णन है, बिल्कुल अनोखा वर्णन है। क्या? व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आता है, दुख आता है, तो कैसे महापुरुष भी हिल जाते हैं। यहां पर कुछ अध्याय तक सीता जी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती है, और आगे चलकर जो निकलती है बातें बहुत उच्चतम बातें हैं। एक संभावना है कि सीता जी को जब वनवास भेज दिया गया था, वे वाल्मीकि के आश्रम में थी, और वाल्मीकि जी ने उन्हें बिटिया या पोती की तरह बड़ा किया, और वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। तो कहीं पर उनको सीता के प्रति स्नेह था, इसलिए हो सकता है कि सीता के मुंह में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं दे रहे हैं कहीं भी। लेकिन कवि के रूप में एक व्यक्ति का मन कैसा होता है। दूसरी बात है, सीता के लिए सब कुछ श्री रामचंद्र जी हैं, और रामचंद्र जी के साथ जब तक सीता है उन्हें कोई शिकायत नहीं है। छोटा बच्चा अपनी मां के साथ जब तक रहता है उसे कोई शिकायत नहीं रहती है। तो लक्ष्मण बहुत दुखी होकर के सोच रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। अयोध्या में पता नहीं क्या हो रहा होगा, मां कैसी होंगी। अभी 2 ही रात हुई है, आज दूसरी रात है। फिर रात बीती, सुबह पक्षी चहचहाने लगे, और कहते हैं कि रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो सुबह हो गई, और तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगाम सागर सागरंगमाम। गंगा सागरगामी है। गंगा सारे नदी का जल अपने में समेटकर गंगा की ओर जाती है। तो अब ऐसा है कि यह जो तीव्र गति से बहती है गंगा, इसे अब हमें पार कर लेना चाहिए। आप लोगों को अगर नक्शा कुछ ध्यान में हो तो देखेंगे अयोध्या लखनऊ के आसपास है। वहां से जब आप उत्तर की ओर चलेंगे तो धीरे 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 गंगा के आसपास आ जाएंगे। गंगा के उस पार जब आप आ जाएंगे, गंगा के किनारे किनारे चलेंगे, आप इलाहाबाद तक आ जाएंगे। लखनऊ और ऊपर है, और नीचे इलाहाबाद है, और भी नीचे वाराणसी है। श्री रामचंद्र जी भी गंगा पार कर प्रयाग, इलाहाबाद, अभी तो खैर प्रयाग फिर से नाम हो गया है, प्रयाग को आएंगे। तो कहते हैं कि यह जो निषाद राज हैं गुहा, सब सुन करके वो अपने सेवकों को बुलाते हैं और कहते हैं, अस्य वाहन संयुक्ताम कर्णग्रावतीम शुभाम सुप्रताराम गृहाम तीर्थे शीघ्रम नाभम उपाहर। सेवागण जाओ, एक सुंदर सी नाव ले आओ। और कैसी? कहते कि मजबूत हो, गंगा नदी है, साधारण नदी नहीं है, और जिसे बहुत आसानी से खेया जा सके, डांड लगा हुआ हो, और चलाने के लिए नाविक हो उसमें। यह जो नाव नाव विद्या जो है, नौ विद्या, भारत में यह विद्या बहुत पुरानी है। हमारे जो इतिहास के पंडित आदि हैं, उनका कहना है कि मोहेंद्रो हड़प्पा में, जो जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत पुरानी सभ्यता है, और निश्चित रूप से यह रामायण के बहुत पहले का है। तो कहते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा आदि में, यानी सिंधु घाटी में जो लोग थे, इंडस वैली में, वे लोग बड़ी बड़ी नाव बना लेते थे।
काफी बड़ी बड़ी नाव बनाते थे और उन नाव को लेकर समुद्र की यात्रा करते थे और काफी दूर दूर तक जाते थे। अभी जैसे कि देखिए धीरे धीरे ये लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, भूतत्वविद जो लोग हैं, अलग अलग जगह जब खुदाई करते हैं तो दूर दूर के देशों में कुछ मूर्ति पाई गई है जो किसी न किसी तरह भारत से वो मूर्तियां गई थी। इंद्र, अग्नि, विष्णु, ये मूर्ति काफी दूर दूर ये मूर्तियां पाई गई हैं। तो इनका कहना है कि व्यापार का संपर्क इन लोगों का भारत से बहुत पुराना था और ये जो सिंधु घाटी है ये लोग जानते थे। तो स्वाभाविक है सिंधु घाटी में अगर यह विद्या थी विद्यमान तो कोई कारण नहीं है कि गंगा नदी के ऊपर जो लोग नाव चलाते थे वे भी इस विद्या को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो कहते हैं कि एक सुंदर सी नाव लाई गई। गुहा वहां के राजा हैं, उनके मित्र नदी पार जाएंगे, विशेष व्यवस्था तो होगी ही। और गुहा फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे रामचंद्र जी बताइए आपकी और क्या सेवा करें। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ आपने कर दिया, मुझे नाव पर चढ़ा दीजिए, उस पार ले चलिए। गंगा किनारे अगर आप लोग कभी किसी नदी किनारे हो, किसी बड़ी नदी के किनारे गए हो तो आपने यह प्रत्यक्ष किया होगा कि रथ घोड़ा इस सबसे आप पार नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि गंगा अगर वेगवती हो तो हाथी से भी उसे पार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ जो छोटी नदियां हैं उसे पार किया जा सकता है। सुमंत्र रथ लेकर खड़े हैं, घोड़े हैं। श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को कहते हैं कि सुमंत्रम शीघ्रम पुनरेव जाही। सुमंत्र अब आप लौट जाइए, हो गया, आपने यहां तक मुझे पहुंचा दिया, राजा ने आदेश किया था, यहां तक आप मुझे ले आए रथ पर, अब आप वापस जाइए। और राजा ने आदेश किया था, हम लोग यहां तक तो आ गए रथ पर, अब हम लोग पैदल जाएंगे। गंगा पार हो गए, इसके बाद हम पैदल जाएंगे। अभी गंगा के इस पार है, उस पार जाके पैदल जाएंगे, आप वापस जाइए। सुमंत्र अभी तक साथ साथ है ना, एक एक कर सब पीछे रह गए। राजा दशरथ रो रहे थे, कौशल्या रो रही थी, अयोध्या नगरी वासी रो रहे थे, और साथ में जो ब्राह्मण उनके साथ चले वे रो रहे थे। उनको चकमा देकर ये लोग आगे निकल आए, लेकिन सुमंत्र साथ थे, इसलिए सुमंत्र के धैर्य का बांध अभी तक नहीं टूटा था, अब टूट गया। और कहते हैं नातिक्रांतम इदम लोके पुरुषे नेह केनचित। हे रामचंद्र जी, दैव दैव भाग्य, दैव हम लोग भाग्य नहीं कहते थे, हम लोग दैव कहते थे। दैव शब्द आता है बीच बीच में हमारे शास्त्रों में, इसका अर्थ होता है कि जब हम लोग किसी काम को करते हैं हम लोग आशा करते हैं कि इस काम का मुझे इतना फल मिलेगा, लेकिन प्राय देखा जाता है या कभी कभी तो अवश्य ही देखा जाता है कि आपने जो भी प्रयास किया, जो भी परिश्रम किया, सब पर पानी फेर दिया जाता है। पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, कुछ ऐसा हो जाता है, आपका सब बेकार चला जाता है, जिसमें आपका कोई दोष नहीं रहता है। इसको लेकर अगर आप हताश हो जाते हैं तो जीवन भर आप दुखी रहेंगे, अब पागल हो जाएंगे। अगर अधिक सोचेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, जीवन में फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, ये लोग कहते हैं दैव, अपूर्वता, आप ही ने कुछ किया होगा,
पिछले पिछले जन्म में कुछ किया और जैसे उसे संयोग मिला, उसने अपना फल दे दिया, विष फल। और अच्छा फल भी आता है कभी कभी, आपने आशा नहीं की और आपको अच्छा फल मिल जाएगा। कुछ अच्छा कर्म किया होगा आपने, इसलिए हमेशा सतत सतत अच्छा काम करना चाहिए। विशेषकर जब आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, जब खाना पीना रहना सब कुछ ठीक है ना, उस समय पूजा पाठ, जप ध्यान और सर्वोपरि दान बहुत करना चाहिए। क्योंकि जब आपके बुरे दिन आएंगे, आएंगे ही, उसको कोई नहीं बचा सकता है। सभी के आते हैं बुरे दिन, सभी के आते हैं, कोई नहीं बच सकता है। भगवान जब अवतार होकर आते हैं, उनके सर पर भी आता है। हाँ, दुख उन्हें नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब उन्हें मनुष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें भी होता है। खैर, हम लोग तो साधारण व्यक्ति, हम तो उस स्तर पर जाकर के अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यह देख सकते हैं कि देखिए, मुझे कैसे बचना है। वे तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन हमें तो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, लेकिन बचना पड़ेगा। कैसे बचेंगे? पूजा पाठ, तीर्थ, दान, यह चार जो है, और पंच महायज्ञ, मैंने बहुत बार आलोचना की है। पंच महायज्ञ जब आपके समय अच्छे हैं, जमकर करना चाहिए, जमकर। जीवन में चाहे आपका उद्देश्य मुक्ति पाना हो, या फिर आपका उद्देश्य जागतिक समृद्धि हो, चाहे जो भी हो, ध्यान रखें, बुरे दिन में हम लोग भगवान को बहुत याद रखते हैं। हाँ, जब बुरा समय आता है, आंख से जब आंसू निकल रहे होते हैं, भगवान को हम लोग बहुत याद करते हैं, छटपट कर याद करते हैं। मंदिर जाना हम लोग का बढ़ जाता है, देवी देवता के सामने सर ठोकना बढ़ जाता है। लेकिन जब आपके दिन काल अच्छे चल रहे हैं, उसमें अगर आप ये अधिक करें ना, तो दुख तो होगा आपको। कहते ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में आप सुमिरन करेंगे, दुख फिर भी आएगा, लेकिन बचने की व्यवस्था भी हो जाएगी। दुख तो होगा ही, थोड़ा बहुत जो भी हो, मिलना तो है। यह अज्ञात शक्ति से ही दैव कहते हैं। जब दैव अगर आपके पक्ष में है, बुरे समय में भी सहायता पहुंच जाती है। और दैव जब प्रतिकूल होता है, अच्छे समय भी बुरा कुछ आ जाता है। सुमंत्र बहुत दुखी होकर कहते हैं कि जिसकी प्रेरणा से आपको अपने भाई के साथ, श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं, और अपनी पत्नी के साथ वन में विचरना पड़ रहा है, सच में कोई भी पुरुष इसका उल्लंघन आज तक नहीं कर सका, यानी दैव का। इसे हम लोग बाद में कहते हैं ईश्वर की इच्छा, या हम लोग बोलते हैं केवल कर्मफल, भाग्य। कोई भी नहीं बच सकता इससे। देखिए, हम लोग जब ईश्वर की इच्छा, हम लोग जब दैव, हम लोग जब भाग्य, यह सब कहते हैं ना, ये सब शब्द मात्र हैं। जो जिस पथ का पथिक है, वह उसे वैसे लेगा। जो इन चीजों को नहीं मानता है, वो बोलेगा यह चांस की बात है, हो गया ऐसा। जो ईश्वर का भक्त है, वह कहेगा कि प्रभु की मर्जी, इंशाअल्लाह। कोई कहेगा कि नहीं, मैंने ही किया था,
मेरे ही कर्म के कारण ऐसा आ रहा है। जो इन चीजों को नहीं मानता है बोलेगा दैव। लेकिन यह बात निश्चित है, इस संसार में ऐसा होगा। इसलिए बाद में वो बहुत सुंदर गाना है, करमन की गति न्यारी हो साधो, करमन की गति न्यारी। मूर्ख मूर्ख क्यों राजा, पंडित क्यों भिखारी। मूर्ख लोगों को राजा बनाते हैं और पंडित को भिखारी बनाते हैं। कर्म गजब अजीब चीज है, कोई से नहीं बच सकता है। न मन्ये ब्रह्मचर्य व स्वधीते व फलोदय, मार्दवार्ज वयोर वापी त्वं चेद व्यसनम आगतम। जब आपके जैसे महापुरुष पर यह संकट आ गया हे रामचंद्र, तो मैं यही मानता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों का स्वाध्याय, दयालुता, सरलता, किसी भी फल की सिद्धि नहीं होती है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, 17 नंबर श्लोक 52 नंबर अध्याय में वाल्मीकि रामायण में। ये सब सद्गुण है। अभी हमने कहा ना, जब ध्यान पाठ आदि, वेद का अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, सबके प्रति आप दया से भरपूर हैं और सरल है और कुटिल है। हमें कुटिलता नहीं है, कुछ भी फल नहीं देता है। यह इसलिए बहुत सुंदर है कि देखिए, हम लोग नादान हैं और नादानी के कारण हमें लगता है कि भगवान के दरबार में जाकर अगर सर ठोकेंगे भगवान मुझे बचा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। बुरा वक्त सबके जीवन में आता है और हम लोग जब हताश होते हैं, हम लोग तब यही कहते हैं, इतना कुछ किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। अरे सबके साथ होता है। अगर आपने अच्छा किया हुआ है, अगर आपने वेद का अध्ययन किया है, जब ध्यान पाठ किया है, पूजा पाठ किया है, दान ध्यान किया है, तो उस दुख को सहने की शक्ति आप में आ जाएगी। साथ ही दैवी सहायता भी आ जाएगी। जो मां मारती है अपने बच्चे को, वही प्यार भी करती है। जो भगवान कष्ट देते हैं वही सुख भी देते हैं। अगर आप कर्म किए हुए हो तो अगर आपको लगता है नहीं इन सबसे बाहर रहना है, तो जाइए हिमालय में किसी गुफा में बैठ जाइए, ध्यान कीजिए। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होगा, जो होगा अंदर से होगा। उसमें भी देखिएगा, कभी बीमार पड़ गए, कभी ये हो गया है, कभी वो हो गया है। सुमंत्र भी दुखी हैं, अभी तत्व की बातें कर रहे हैं, वहां से फिर कहते हैं कोई बात नहीं भाई लक्ष्मण, मेरा पूरा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे और फिर उत्कर्ष को प्राप्त होंगे नारायण की तरह। ये पौराणिक कथा से है। श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को बहुत प्यार से समझाते हैं। सुमंत्र रो रहे हैं, जब उनके आंसू थमते हैं, हे सुमंत्र, हम लोग के वंश का हित करने वाले आप हैं और आपको अब ऐसा करना पड़ेगा कि राजा दशरथ को मेरे कारण कोई शोक न हो। यानी आप वापस जाइए और राजा दशरथ के पास रहिए और प्रयास कीजिए कि उन्हें कोई शोक न हो। शोकोपहत चेताश्च वृद्धश्च जगति पति ही। राजा दशरथ बूढ़े हो गए हैं, 70-80 के आसपास होंगे ही। उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है। यानी रामचंद्र जी को राजा के रूप में देखेंगे, सब चूर हो गया है। और कई ने उनके साथ ऐसा किया और इसी कारण से उनका हृदय जो है शोक से पीड़ित हो रहा है। मेरी विनती है आपसे हे सुमंत्र, आप जाइए
राजा दशरथ को संभालिए, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। हम लोग, माने मैं, रामचंद्र जी कहते हैं, अयोध्या में रहूं, वन में रहूं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और 14 साल जब हो जाएगा, चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः, विश्वास कीजिए, जैसे ही यह 14 वर्ष बीत जाएंगे, हम लोग वापस आ जाएंगे और आप फिर से हमें देखेंगे। इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है कि जाकर के राजा को संभालें। अगर राजा ही मर गए और मर ही गए बाद में, तो जब हम लोग वापस आएंगे, सब कुछ सूना हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग के शोक में ही वो मर जाए, आप वापस जाए। एवं मुक्त्वा तो राजानम मातरम च सुमंत्र में अन्यास देवी सहित कैकेयीं च पुनः पुनः। आप वापस जाइए, जाकर राजा को, पिताजी को, मां को और कैकेयी को भी कुशल संवाद हम लोग का दीजिएगा कि हम लोग ठीक से हैं। माता कौशल्या को कहिएगा आपका बेटा स्वस्थ है। और उसके बाद सीता की ओर से, लक्ष्मण की ओर से उन्हें प्रणाम कहिएगा। और राजा दशरथ को कहिएगा कि भरत को बुलवा लें। भरत मामा के घर गए हुए थे और उन्हें युवराज बना दें। और भरत जब आ जाए, उन्हें कहिएगा कि देखो भरत, महाराज के प्रति तुम्हारा जैसा बर्ताव है, मैंने पिता के समान, वैसा ही बर्ताव तुम्हारा होना चाहिए अपनी माताओं के प्रति, यानी कौशल्या और सुमित्रा के प्रति भी तुम्हारा वैसा ही प्रेम का भाव रहना चाहिए। तो यही सब कहते हैं, लेकिन सुमंत्र नहीं सह पा रहे हैं। सुमंत्र कहते हैं कि अयोध्या से मैंने आपको रथ पर लाया था, सूने रथ को लेकर मैं वापस कैसे जाऊं? इसी रथ पर लोगों ने आपको देखा था और आपके बिना इस रथ को देखकर लोगों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। युद्ध में जो वीर है, योद्धा, अगर वह मारा जाए तो सारथी सूने रथ को लेकर वापस आता है, कितना दर्दनाक होता है। ऐसा ही होने वाला है। मैं क्या करूं हे रामचंद्र जी? अयोध्या जाके माता कौशल्या को मैं झूठ बोलूं, रानी कौशल्या को मैं झूठ बोल दूं, जाके बोलूं कि मैंने रामचंद्र जी को उनके मामा के घर पहुंचा दिया है, कौशल देश के हैं, उन्हें वहां पहुंचा दिया है? झूठ बोलूं? प्रिय तो होगा लेकिन असत्य होगा। यानी राम वनवास में नहीं गए, मामा के घर चले गए। बोलते हैं ये तो प्रिय है लेकिन मिथ्या है। कैसे कैसे बोलूं यह मैं? और देखिए, वाल्मीकि की भाषा इतनी सुंदर है। कहते हैं कि ये जो उत्तम घोड़े हैं जो रथ को खींचे हैं, ये अभी तक आपका भार वहन कर रहे थे और अब ये सूने रथ को कैसे खींचेंगे? कथम रथम त्वयाहीनम प्रवाहयन्ति अयोत्तमा। ये जो उत्तम घोड़े हैं, सूने रथ को कैसे खींचेंगे? बहुत ये यह श्लोक इतना सुंदर है। केवल इसमें श्रेष्ठ काव्य ऐसा नहीं, जीवन का एक बहुत बड़ा तत्व है। हम लोग सभी बोझ से घबराते हैं। आपके सर पर अगर बोझ दे दिया जाए, आपके कंधे पर अगर बोझ दे दिया जाए, हम लोग नहीं पसंद करते हैं। लेकिन सब बोझ अगर हट जाए, तभी जीना मुश्किल हो जाता है। एक अंग्रेजी में बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध, द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग। अपना अस्तित्व जो है, अस्तित्व इतना हल्का हो गया है, यह अब सहन नहीं हो रहा है। सूनापन हम लोग कहते हैं ना,
सूनापन सहन नहीं हो रहा है, सन्नाटा सहन नहीं होता है, हम लोग चीख पुकार चिल्ल पों इसे सहन नहीं करते हैं। लेकिन अगर तन्हाई चारों तरफ हो, सन्नाटा चारों तरफ हो, सूनापन हो, हम लोग इसे भी नहीं सह सकते हैं। हम लोग बोझ नहीं सह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही बोझ अगर नहीं हो तो हम लोग जी ही नहीं सकते हैं। कहते हैं कि समुद्र में जहां बहुत पानी है, जैसे मान लीजिए प्रशांत महासागर है, तो वहां पर करीब 10 किलोमीटर तक पानी है, ऊपर से लेके नीचे 10 किलोमीटर। तो कहते हैं कि वहां से अगर किसी मछली को आप ले आए, उसे तालाब में रख दें, तो मछली फट जाएगी, क्योंकि उसे आदत हो गई है। वह जो ऊपर से जो उस पर वजन रहता है ना, वो जो बोझ है, उसको सहने की आदत है। हम लोग भी जैसे यहाँ पृथ्वी पर हैं, हमारे ऊपर वायु का बोझ है। अगर हमें ले जा करके चंद्रमा पर छोड़ दिया जाए, तो हम लोग का शरीर बूम से फट जाएगा, क्योंकि हम लोग का आदत हो गई है उस बोझ को सहने की। इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसलिए चंद्रमा आदि पर जो जाते हैं, अंतरिक्ष में जो जाते हैं, वो विशेष सूट पहन कर जाते हैं, जहां वह उस वजन को बना दिया जाता है। लेकिन यहां यह दैहिक नहीं, मानसिक बात है। जो अश्व आपके भार को ढोते थे, वे इस सूनेपन को कैसे ढोएंगे? हम लोग के जीवन में हमेशा ही ऐसा होता है, सूनापन ढोना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं, सुमंत्र सुमंत्र कह रहे हैं, मैं इस अयोध्या नहीं जा सकूंगा, आप मुझे ले चलिए। अगर नहीं चलेंगे तो मैं यही आग में प्रवेश कर मर जाऊंगा, मुझे साथ ले चलिए। रास्ते में जो भी आपको विघ्न करेंगे, मैं उन्हें मार के भगा दूंगा। और ये घोड़े, ये भी अगर साथ चलें, आपकी सेवा करें, तो धन्य हो जाएंगे। कोई मनाही तो है नहीं इसमें, घोड़े को तो साथ ले ही जा सकते हैं। नहीं शक्या प्रवेश तुम सा मया योध्या त्वया विना राजधानी महेंद्रस्य या दुष्कृत कर्मना। जो व्यक्ति दुष्कर्म किया है, सदाचार विहीन है, वह व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकता। वैसे ही आपके बिना मैं अयोध्या नगरी वापस नहीं जा सकता। मैं कुछ कुछ श्लोक को छोड़ दे रहा हूं, पुनरावृत्ति है। श्री रामचंद्र जी फिर सुमंत्र को समझा रहे हैं कि हे सुमंत्र, मैं जानता हूं कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी, सब कुछ सही है, लेकिन मैं एक विशेष कार्य से आपको भेज रहा हूं। श्री रामचंद्र जी बच्चे को जैसे समझाते हैं ना, बुलावा देकर, सुमंत्र को बुलावा दे रहे हैं, समझा रहे हैं क्या, कि मैं एक विशेष कार्य से आपको वापस भेज रहा हूं अयोध्या। क्या कि नगरी त्वाम गतम दृष्ट्वा जननी में यवीयसी कैकेयी प्रत्यम गच्छेति रामो वनम गता। सॉरी, 61 नंबर श्लोक है, बहुत सुंदर। आप जब लौट के पहुंच जाएंगे ना अयोध्या, तो कई को विश्वास हो जाएगा कि राम निकला, राम सच में वन चला गया। उसके मन में यह जो डर बना हुआ है कि राम कहीं वापस नहीं आ जाए और भरत से यह राज्य छीन नहीं ले, उसका यह डर दूर हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी समझा रहे सुमंत्र को, आप सोने रथ को लेकर जब जाएंगे, तो कई ने जिस कारण से यह प्रपंच और यह षड्यंत्र रचा, वह समझ जाएगी, हां, स्वार्थ सिद्धि हो गई, संकल्प सिद्धि हो गई। और अगर आप नहीं गए वापस, तो कई संदेह करने लगेगी, दाल में कुछ काला है, और फिर से वह दशरथ को उलाहना देना शुरू करेगी, कहेगी कि दशरथ ने कुछ गड़बड़ी की है, और दशरथ को मिथ्यावादी कहना शुरू करेगी। आप वापस जाइए।
और ये सब करके कहते हैं गुह को, हे गुह, मैं यहाँ, यह वन है लेकिन मैं यहां नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरी राजधानी के करीब है, लोग यहां आते जाते रहेंगे, ठीक नहीं है। और अब हमें ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित होना है, ऋषि समान होना है। इसीलिए कहते हैं गुह को, हमारे जो केश हैं, श्री रामचंद्र जी के केस बहुत सुंदर केस थे, लक्ष्मण के भी केस, पहले के तो लोग, राजा लोग केश रखते थे थोड़ा। कहते हैं वट वृक्ष बड़, इसका दूध ले आओ, थोड़ा काटेंगे ना, पत्ते से दूध निकलता है, दूध ले आओ, इससे हम लोग जटा बना लेंगे। यह देखेंगे, मैंने देखा था कि हरिद्वार, उत्तरकाशी, गंगोत्री, इन सब जगहों पर जो साधु महात्मा लोग रहते हैं, केश अगर नहीं कटाए तो गंगा में नहाने के कारण उनकी बड़ी बड़ी जटाएं बन जाती हैं। और केश अगर बड़ा हो जाए, उसे संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे महिलाएं जानती हैं ना कि नियमित तेल लगाओ, कंघी करो, तब केश ठीक रहते हैं। तो साधु सन्यासी तो उतना कर नहीं सकते हैं, और जो लोग रखते हैं जिनके केश चमकते हैं साधु बाबा के, साधु बाबा कम और सिनेमा के हीरो अधिक लगते हैं। श्री रामचंद्र जी जटा धारण करेंगे। कैसे जटा धारण करेंगे? तो बोलते तुरंत जटा बना लेना। कैसे? तो वो बड़ का दूध लगा देते हैं। बड़ का दूध लगाने से ना सब बिल्कुल गोंद की तरह हो जाता है, और जो सुंदर केस थे जटा में परिवर्तित हो गए, और वहां से 14 साल तक उनका केश बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। तो बस जटा मंडल धारण कर दोनों अब हो गए ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित। चले वन को, और गुह को बोलते हैं तुम अपना खजाना, सैनी सब संभाल के रखना भाई, राजा के लिए बहुत आवश्यक होता है। लक्ष्मण को कहते हैं आरोह तुम नर व्याघ्र स्थिताम नावम इमाम शनै। लक्ष्मण, तुम धीरे से इस नाव में चढ़ो। ये दोनों पहले गंगा देखे हुए हैं, सीता ने गंगा अभी तक नहीं देखी है, पहली बार देखी है, और उन्हें लेकिन पता है कि गंगा पुण्य सलीला है। कहते हैं सीता को बिठाओ, तुम भी बैठो, इसके बाद मैं आ रहा हूं। सब कुछ होने के बाद श्री रामचंद्र जी भी चढ़े, और वैदिक मंत्र है जिसे कि नाव सावधानी से चले, उसका पाठ किया। नाव चल पड़ी गंगा में। यह कानपुर और इलाहाबाद के बीच में श्रृंगवेरपुर है, उस जगह अभी भी श्रृंगवेरपुर स्टेशन है। कानपुर इलाहाबाद के बीच में मझधार में नाव है। सीता दुखी हो रही है अब धीरे धीरे, लेकिन यह दुख थोड़ा दूसरी तरह का है। थोड़ी सी अगर आप कल्पना करें, गंगा नदी जहां भी आपने देखा है, साधारणतः गंगा नदी सब जगह चौड़ी है। जैसे वो हरिद्वार से निकल पड़ती है उसके बाद चौड़ी ही चौड़ी रहती है। पानी कभी कम अधिक होता है लेकिन नदी चौड़ी रहती है। अब सोचिए मझधार में आप हैं, नहीं, नाव धीरे धीरे पार हो रही है। बिल्कुल मझधार में। हम लोग यहाँ बेलूर मठ में हैं, तो यहाँ गंगा करीब 1 किलोमीटर ऐसा कुछ या 800-900 मीटर चौड़ी है, काफी चौड़ी है नदी। कभी कभी नाव से जब पार जाते हैं तो मझधार में जाके बहुत सुंदर लगता है कि दोनों कूल दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस बीच पानी में है, और वहां जाकर वैदेही प्रांजलिर भूत्वा, दोनों हाथ को ऐसे जोड़ लेती हैं मां गंगा के प्रति। और मां गंगा को बतला रही है बहुत प्यार से, मां
पुत्रो दशरथस्यायम महाराजस्य धीमते। जो मेरे साथ हैं ये राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। पिता के आदेश से उनकी आज्ञा पालन करने के लिए हम लोग वन में जा रहे हैं और आपसे सुरक्षित होकर, गंगा ने देवी के रूप में ये पालन कर सके आज्ञा का, कृपा कीजिए। 14 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे हम लोग फिर अयोध्यापुरी को लौटेंगे। ततस्त्वाम देवी सुभगे क्षेमेन पुनरागता यक्षे प्रबुदिता गंगे सर्व काम समृद्धिनी। हम लोग वाल्मीकि रामायण में, हम लोग के पुराने ग्रंथ में वाल्मीकि रामायण सबसे पुराना है, वेद आदि उससे काफी पुराने हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में गंगा का काफी वर्णन है। वेद में इस तरह से वर्णन नहीं है, तो बहुत बहुत वर्णन है। और महाभारत की तुलना में, महाभारत में भी है लेकिन वाल्मीकि रामायण में पहले भी हुआ है, अभी फिर यहां पर काफी वर्णन है। कहते हैं कि जब हम लोग लौट कर आएंगे, मां अभी तो हम लोग खाली हाथ है, अभी तो अपने पास कुछ नहीं है, कैसे मैं आपकी पूजा करूं? मैं पूजा नहीं कर सकती। मैं जब लौट कर आऊंगी मां गंगे, मैं संपूर्ण मनोरथ से संपन्न होकर आपकी पूजा करूंगी। तुम ही त्रिपथगे देवी ब्रह्म लोकम समक्ष से, गंगा के बारे में कहते हैं गंगा त्रिपथगा है, स्वर्ग में भी चलती है, आकाश गंगा कहते हैं, और मर्त्यलोक में यह गंगा, पाताल लोक में भी एक गंगा है। सात्वम देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने। हम लोग जब लौट कर आएंगे मां, फिर आपके सामने हम लोग अपना मस्तक झुकाएंगे और आपकी स्तुति करूंगी। बाद में शंकराचार्य ने बहुत सुंदर स्तोत्र लिखा, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। वो सुंदर स्तोत्र है मां गंगा पर। गवाम शत सहस्रम च वस्त्रान्यन्नम च पेशलम। हे मां, मैं आपके समक्ष यह वचन धारण करती हूं कि जब हम लोग सकुशल लौट आएंगे ना, तो ब्राह्मणों को मैं 1,00,000 गाय सब मिलाकर दान करूंगी, वस्त्र दूंगी और अन्न प्रदान करूंगी। और उसके बाद आता है 89 नंबर श्लोक। बहुत मजेदार श्लोक है। और सुरा घट सहस्रेण मांस भूतोदनेन च यक्षे त्वाम प्रियताम देवी पुरीम पुनः उपागता। कहते कि जब अयोध्या में लौट कर आऊंगी ना, तो देव सुरा घट सहस्रेण, हजारों घट, सुरा खर्च होता है मदिरा, और मांस भूतोदनेन च, भात मांस भात और सुरा अर्पण करूंगी मैं आपको। यहां ये बहुत मजेदार यह है, 89 और इसके बाद आएगा 102 नंबर श्लोक। स्पष्ट, अगर आप वाल्मीकि की भाषा से चलें और गीता प्रेस को छोड़कर किसी भी दूसरे अनुवाद को देखें, किसी भी भाषा में कहीं भी, वो स्पष्ट लिखेंगे कि सीता जी कह रही है कि अन्न, मांस और शराब, शराब सही शब्द नहीं है, सुरा फल आदि से बनता है, अर्पण करूंगी। लेकिन ये गीता प्रेस वाले ये इतने अपने को संस्कारी मानते हैं और उनके लिए यह अक्षम्य है और स्वीकार योग्य नहीं है कि सीता जी ऐसी बात कह सकती हैं, या कोई भी व्यक्ति मांस खा सकता है और शराब पी सकता है। तो उन्होंने इसका अनुवाद किया है कि देव दुर्लभ पदार्थों से वस्त्र अन्न द्वारा करोगी। और वो लोग इसको ना व्याकरण के अलग अलग नियम से दिखा देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान काल में लोग प्राय मांस
खाना है नहीं खाना है, निरामिष होना है, इसको लेकर के इतनी बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत में भी ये लोग यही करते हैं। राजा नल मांस बना करके भेजते हैं दमयंती को, उसको वो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। अरे सीधा है, सुरा घट सहस्रेण मांस भूतोदन। वाल्मीकि अभी तक तो है बिल्कुल सहज भाषा में, स्पष्ट भाषा में, जहां कहीं किसी तरह की कुटिलता नहीं है, उसमें बोल रहे हैं, और हठात एक श्लोक में आकर के वो अपनी भाषा को बदल लेंगे। कौन मानेगा इन बातों को? हम लोग के साथ समस्या यही होती है कि देखिए, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं ना, ये लोग कभी कभी अपनी ईमानदारी छोड़ देते हैं। अरे है, आप मांस नहीं खाते हैं, आपको नहीं पसंद है कि कोई मांस खाए, आपको नहीं पसंद है कि कोई मदिरा पान करे, तो इसलिए जो लिखा हुआ है उसको ही आप बदल दे रहे। खैर, ये लोग, जो लोग लिखे हैं, सब पंडित हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन जहां अर्थ स्पष्ट है वहां पर क्या कहेंगे? और कहते हैं कि साथ में हे गंगे, जितने भी तीर्थ हैं आपके किनारे, जितने भी मंदिर हैं, सब जगह मैं जाके पूजा करूंगी। सीता भी अंदर से दुखी है, टूट रही हैं। ये सब करते करते ये लोग गंगा के दक्षिण तट उस पार चले गए। तो बस नाव छोड़ दी गई, सब वापस रह गए। अब केवल राम लखन सीता सिया, बस सब वापस। सुमंत्र गए, गुहा गए, नाव वापस गई, रह गए केवल ये तीन। और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण अब हम लोगों का वनवास शुरू हुआ, सही सही संभल जाओ, तुम सामने सामने चलो, तुम्हारे पीछे सीता, उसके पीछे मैं। बाद में लेकिन देखेंगे तुलसीदास आदि उसको, रामचंद्र को आगे करते हैं, लक्ष्मण को पीछे है, अलग अलग जगह अलग। लेकिन यहां पर अभी जब शुरू शुरू में चल रहे, लक्ष्मण सामने सामने है, और कहते हैं कि देखो, प्रणष्ट जन संवादम क्षेत्र राम विवर्जितम। अब हम लोग जहां से जा रहे हैं, मनुष्य के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं है, न खेती है, न बगीचे हैं, और गड्ढे ही गड्ढे हैं, कहीं भी गिरने का डर है। लक्ष्मण तुम आगे आगे चलो, संभल कर चलो। उधर दूर में सुमंत्र उस पार खड़े हैं गंगा के, और देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी को दुखी होकर। तब तक देख रहे हैं जब तक राम दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। जिससे ओझल हुए, सुमंत्र की आंखों से आंसू बहने लगे। अब इन्हें वापस जाना है। श्री रामचंद्र जी ये लोग वन में जा रहे हैं, और धीरे धीरे प्रयाग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और यहां वर्णन करते हैं, यहाँ के लोग काफी हृष्ट पुष्ट थे। अब खाना पड़ेगा, शाम में क्या खाएंगे? तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराम ऋष्यम प्रसदम महारुरुम। श्री रामचंद्र जी जाकर के, राम और लक्ष्मण मिलके एक वराह को मारे, जंगली सुअर, और ऋष्य पृषद महारुरु, ये अलग अलग तरह के हरिण होते हैं, इनको मारा। और कहते हैं आदाय मेद्यम त्वरितम बुभुक्षितो। यहां पर किसी दूसरे अर्थ की संभावना ही नहीं है। मेध्यम, स्पष्ट है कि उन्हें मार करके उनका मांस ये तीनों मिलके खाए। कैसे खाए कहना मुश्किल है, वो आग में पका के खाए, या बटलोई तो साथ में थी नहीं। बिल्कुल स्पष्ट, इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने किसी भी अनुवाद में खोली, स्पष्ट लिखते हैं कि इन लोगों ने इसको जो मारा, इसका शिकार किया, इसका मांस खाया। और वासाय काले यवतुर वनस्पतिम, और फिर पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। लेकिन गीता प्रेस वाले को एकदम बिल्कुल किसी हालत में यह स्वीकार नहीं है। वो लोग कहेंगे कि फल मूल खा करके, जो भी हो। या अब बोलिए, ये लोग इतना दूर जाकर के वहां गंगा पार गए हैं, और वहां पर विनोद के लिए शिकार करना शुरू करेंगे, ये अर्थ ही नहीं बनता है। आगे आगे भी आएगा,
श्री रामचंद्र जी फिर मारेंगे और यहां तक कि दशरथ के इसमें पिंडदान के लिए करेंगे। तो सब जगह लोग बदल देते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह, देखिए मैं मांसाहारी शाकाहारी इस सब के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण इतना नहीं है। लेकिन जब लोग जबरदस्ती थोपते हैं और शास्त्र का अर्थ बदल देते हैं, तब लगता है कि कहीं पर यह अनुचित है। तो यह हो गया गंगा पार। इसके बाद जो है शाम हो रही है। अब श्री रामचंद्र जी अंदर से टूट गए हैं और उनका दुख आंसू बनकर निकल रहा है। अब कोई नहीं है ना। अभी तक जितने थे वे दुखी थे, श्री रामचंद्र जी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। अब कोई नहीं है, अब अकेले हो गए। अगर आप लोगों को याद हो, जब दशरथ ने ऐसा कहा था तो रामचंद्र जी सबको धैर्य बना रहे थे, लेकिन जैसे ही सीता के पास गए तो टूट पड़े। उसके बाद से फिर अपने को संभाले हुए अब फिर अकेले हो गए ना, टूट पड़े। टूट पड़े नहीं, टूट गए। और इनका विलाप अगले दिन हम लोग करेंगे। यही श्री रामचंद्र जी का विलाप, कैसे दुखी हैं कि देखो क्या हो गया मेरे साथ। आज हम लोग प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय ठाकुर। एक मिनट रुके, मैं थोड़ा देखूं कोई महत्वपूर्ण कुछ हो। नहीं, सब केवल प्रणाम है। हाँ।